उनके मंदिरों में डांस करते हैं। उनकी लड़कियां क्यों नाचती हैं और उनको क्यों डांस आता है? क्योंकि उनके मंदिर में अपने खुदा को पेश करने के लिए नाचना है। हिंदुओं की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो हमें तो मज़ा आया ना, हम नाचते कब हैं? हम तो नाचते शादियों पर और उस पर हैं। घरों में बच्चियां नाचती हैं तो बड़े अगर आ जाएं तो मायूब समझते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस। वीवर्स, मेरे साथ मैम लाला लुक साहिबा मौजूद हैं, साइकिक रीडर हैं, उसके साथ साथ पामिस भी हैं, सोल्जर भी हैं। इनसे बात करेंगे आज हम क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हकूक़ जो मिलने चाहिए वो मिल पा रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए हमारे जो हिंदू भाई हैं या हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्या उनको मुकम्मल हकूक़ मिल पा रहे हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए क्या मुबीन, क्या कहती हैं इस पे? मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जो कुछ चंद सूबे हैं उनको भी हुकूक नहीं मिल रहे। फाटा था, आप जब पैदा हुए तो एक इलाका था जिसको FATA कहते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, पता नहीं क्या अथॉरिटी। ये छोड़ दें आप, मैं ठीक है, टू द पॉइंट आ रहा हूँ। आप एक चंद हिस्सों को नहीं दे रहे, कुछ हुकूक नहीं दे रहे, तो माइनॉरिटीज़ को क्या देंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि हर इदारे ने अगर 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो 5 माइनॉरिटी रखनी ही रखनी है, 5 डिसेबल रखने हैं। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा कि उन्होंने ये रूल फॉलो किया? मैं तो 26 साल से नौकरियां करी हूँ ना। आप लोग तो हाथ में माइक पकड़ के सिर्फ इत्तला लेते हैं लोगों से, बट जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं तो हमने ये देखा है कि मेरे साथ तो हिंदू मुझे कोई भी नहीं याद 26 साल में, क्योंकि मेरे साथ कोई काम कर रहा हो। क्रिश्चियंस हाँ, अपनी मेहनत से, और चूँकि वो इतना डिफरेंस नहीं होता है हम लोगों में, वो लोग फिर भी आ जाते थे काम हमारे साथ करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारे दिमागों में एक इतना बुरा तासुर है माइनॉरिटीज़ के लिए कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। हिंदुओं ने ये काम था, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ हिस्ट्री तो आपको समझ आएगी कि माइनॉरिटीज़ क्या हैं। हिंदुओं में 4 क्लासें थी। ब्राह्मण्स जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, उनकी जो एलीट क्लास थी। उसके बाद शकास्त्रियास थे जो कि उनकी फ़ौजी थे। फिर उसके पास वो थे उनके जो क्लर्क्स होते हैं वो थे। और आखिर में सबसे थे शूद्रा, जो बेचारे जमादार। हाँ, उनका साया पड़ जाता ना ब्राह्मण के घर पे तो वो कहते थे कि सारी जगह को धो। अंदर आना तो दूर की बात है। जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ आए एशिया के अंदर तो उन्होंने सबसे पहले उनके साथ कौन हुआ, किसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की? अभी इस्लाम नहीं आया यहाँ, शूद्राज ने। उन्होंने कहा ये तो कह रहा है कि यकता खुदा है और तुम सब बराबर हो। यही बात इस्लाम कहता है, एक अल्लाह है और हम सब बराबर हैं। तो उसी तरह से वो फ़ौरन सारे क्रिश्चियन हो गए। अब क्या हुआ, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ, मुझे ये बताओ इंडिया में कौन से जो मुसलमान रह गए वो क्यों रहे? कभी इस बात पे सोचा है? नहीं सोचा। ये हमें हमारा माइंड इतना तालीम से लिमिटेड। दूर रखा गया ना हमें। हमारी तालीम रट्टा की तालीम है। हमारी तालीम ओपन माइंडेड है ही नहीं कि हम जस्तजू करें या ढूंढने या तलाश करें या जवाब हम ढूंढें। हमें जवाब भी टीचर वहीं बता देती है। पैरा नंबर 4 में ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, पैरा नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अगर कोई जसारत कर भी ले, सवाल पूछ भी ले तो उसको डांटा जाता है। हाँ जी। तो हुआ क्या कि ये जो है ना क्लास सिस्टम, जब भी पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में 2 अलग अलग मुल्क बने तो हम जो पंजाब का इलाका है ख़ास तौर से, जिसकी बॉर्डर सारे इंडिया के साथ मिलते हैं, हम हिंदुज़म को अपने अंदर ले आए क्योंकि हिंदू ही थे हमारे साथ रहते हुए। तो हम लोगों ने अब जो हमारे घरों में ये मेहंदियों की रस्में होती हैं, ये हाथ पे मेहंदी रखी और वो लगाई, उपटन लगाई, दिवाली एग्जैक्टली। आपने देखा हमारे जहेज़, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जहेज़ दिया था? हमारे क्या था? हमारी सिर्फ बारात थी, कौन सी ढोलकी थी, कौन सी बारातें थीं, कौन से वलीमे थे। एक शादी है, एक वलीमा होता है लड़के की तरफ से। तो हमने सारी ये चीज़ें उनसे वहाँ से ले ली, अडॉप्ट की हैं। जो मज़े के नाच गाने के थे हमने सारे ले लिए, और जो वो थे जहाँ हमने जाके सर भी टेकना था वो हमने नमाज साइड पर रख दी। हमने पीर मुरीदी भी कहाँ है? अब आपने कहा था एक शो में कि वहाँ काला जादू और उनके पंडित और उनके वो सारे बैठे होते हैं और वो भजन गा रहे। आपने कभी देखा है हिंदुओं का रस्म? इन मूवीज़ में तो देखा होगा ना। वो सारे कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, उनके मंदिरों में डांस करते हैं। उनकी लड़कियां क्यों नाचती हैं और उनको क्यों डांस आता है? क्योंकि उनके मंदिर में अपने खुदा को पेश करने के लिए नाचना है। हिंदुओं की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो हमें तो मज़ा आया ना, हम नाचते कब हैं?
हम तो नाचते शादियों पर और उस पर हैं, घरों में बच्चियां नाचती हैं तो बड़े अगर आ जाएं तो मायूब समझते हैं ना। लेकिन हम लोगों ने अपनी माइनॉरिटीज़ को एक काला नासूर बना के साइड पे रखा हुआ है, इसको उधर रखो, पास ना आए। मैं छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ, उससे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। मेरे घर एक क्रिश्चियन औरत काम करती थी, माशाल्लाह इतनी साफ़ सुथरी, वो खाना भी मेरा बनाती थी, रोटी भी डालती थी और मैं साथ बैठ के एक प्लेट में उसके साथ खाना खाती थी। बच्चियां दोनों जॉब पे होती थी तो मैं दोपहर का खाना उसके साथ खाती थी। एक दिन मेरी हमसाई निकली और मुझे कहती है, आप इससे बर्तन भी धुलवाती हैं? मैंने कहा हाँ। तो पोछा भी लगवाती? मैंने कहा हाँ। तो कहती है अच्छा, मैं तो इसे सिर्फ कपड़े धुलवाती हूँ, तो ये तो पलीत औरत है, तो क्रिश्चियन है। मैंने कहा हाँ, क्रिश्चियन और पलीत जो है, जब वो आपके कपड़े धोती है तो आपके मियाँ वही कपड़े पहन के जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं? कहती है हाँ। मैंने कहा हाय, उसके हाथ तो पलीत हैं, तो वो तो कपड़े भी पलीत हो गए। जब उसका हाथ लगाने से मेरा खाना पलीत है, मेरी रोटी पलीत है, मेरा घर पलीत है, तो उसके कपड़े धोने से कपड़े नहीं पलीत? तो आप लाइन कहाँ लगाएंगे? ये लाइन दिलों में लगी हुई है। हमने दिलों में एक दूसरे के लिए कटौतियाँ की हुई हैं। वो है। हिजाब वाली लड़की या तो बड़ी आवारा है या बड़ी शरीफ है। दो एक्सट्रीम्स है, राइट? स्कर्ट पर जीन्स पहनी हुई है, या तो बाहर से आई है या ऐवी है, लिबरल है, ठीक है ना, या हिजाब पहना हुआ है। आए या तो कोई दरमियानी चीज़, मतलब हम लोगों ने हर एक को डब्बे में डालना है। तो इसी तरह माइनॉरिटीज़ के हुकूक यहाँ बिल्कुल भी पूरे नहीं किए जा रहे। एक बहुत गंदा सा लतीफ़ा सुनाऊंगी, आई डोंट नो कि आप लोग एंड में चाहें तो इसको काट दें। एक माइनॉरिटी ने कहा, एक माइनॉरिटी ने कहा कि ये पाकिस्तान का झंडा कभी गौर से देखा है? उसने कहा हाँ देखा है। उसने कहा डंडा कहाँ दिया हुआ है? उसने कहा माइनॉरिटीज़ को। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद, समझ लग गई नहीं जी नाज़रीन, हमारे साथ मैम लाला रुख साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर माइनॉरिटीज़ के हकूक़ पर खींचा है। और ये सांचा इन्होंने जिस तरह बनाया है, जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल्स कोड की हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आया है। आपको भी खूब आपने लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और आपने इंजॉय किया होगा हमारे प्रोग्राम को। आपको इंशाल्लाह लोग रब्ता भी करेंगे। अपना रब्ता नंबर बताएं। जी, मेरा आप चला नहीं सकते रब्ता नंबर 0323 चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 4556838। बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त लोग देते हैं कि मैं वालेहाना अंदाज से उनको जवाब देती हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आते हैं और मेरा इंटरव्यू करते हैं। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसके साथ अपने मेज़बान मुबीन अहमद को सोशल लाइन्स के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।